नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। देश का प्रमुख निर्यातक राज्य बनकर उभरेगा एमपी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत विभिन्न स्तरों पर की जा रही तैयारी। आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्यशैली को शिवराज सरकार पूरा करने में जुट गई है। एक प्रमुख निर्यातक राज्य बनाने की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश अनाज सहित कई आवश्यक वस्तुओं को विदेशों में निर्यात कर रही है। इसके बाद पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश के निर्यात में तेजी से वृद्धि देखी गई है। वहीं अब मध्य प्रदेश गेहूं का प्रमुख निर्यातक बन इतिहास रचने की तैयारी में है। भाजपा पर बरसे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, दिग्विजय सिंह की तारीफ। खरगोन में हुई हिंसा के बाद गरमाया प्रदेश का सियासी माहौल पूरी तरह से अभी ठंडा नहीं हुआ। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। ग्वालियर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने भाजपा को खरी खरी सुनाई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे भाजपा नेताओं की बुद्धि और संकीर्ण मानसिकता पर तरस आ रहा है। उन्होंने दावा किया और कहा कि आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं कि दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासनकाल में प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन, किसानों को बड़ी राहत। अब 17 अप्रैल तक होगी स्लॉट बुकिंग, जाने नियम। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। शिवराज सरकार ने गेहूं के स्लॉट की बुकिंग की डेट आगे बढ़ा दी है। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अब किसान 17 अप्रैल तक स्लॉट की बुकिंग www.mpuparjan.nic.in पर जाकर करा सकेंगे। पूर्व में स्लॉट बुकिंग की तारीख 13 अप्रैल थी। स्लॉट बुकिंग के बाद किसानों को 7 दिन के अंदर गेहूं लेकर सेंटर पर पहुंचना होगा। किसान अपनी तहसील के किसी भी सेंटर पर गेहूं बेच सकेंगे। बिजली उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका। मई महीने में बिल में बढ़कर आएगी राशि, जेब पर पड़ेगा असर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली की दरों में वृद्धि कर दी है। वहीं नई दर लागू कर दी गई है। इसके बाद इंदौर, उज्जैन संभाग के 15 जिलों में बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में वितरण कंपनियों को 2.64% दरें बढ़ाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद वृद्धि मंजूरी के हिसाब से दर वृद्धि बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। हालांकि बिजली कंपनी के अधिकारी का कहना है कि अन्य शुल्क व फिक्स्ड चार्ज को मिलाकर उपभोक्ताओं के बिलों में 5% की वृद्धि देखी जा सकती है। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, एमपी में जल्द शुरू होगी यह योजना। हजारों छात्रों, बेरोजगार युवाओं को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में जल्द नवीन योजना की शुरुआत की जाएगी। दरअसल सीएम शिवराज ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण शुल्क की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, जिसमें बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत नहीं होगी। बड़ी घोषणा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि छात्रों को उनकी प्रतिभा के अनुकूल आजीवन मिले। 10वीं 12वीं टर्म 2 परीक्षा पर बड़ी अपडेट। छात्रों के एडमिट कार्ड जारी, रिजल्ट पर नई सूचना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निजी उम्मीदवारों के लिए सीबीएसई टर्म 2 एडमिट कार्ड 2022 जारी किया है। इससे पहले 10वीं 12वीं छात्रों के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा की गई थी। सीबीएसई टर्म 2 कक्षा 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक साइट cbse.gov.in के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी में 18 से 30 अप्रैल तक चलेंगे कार्यक्रम। हितग्राहियों को उपलब्ध होगी बुनियादी सुविधा। 52 जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। दरअसल अब 18 अप्रैल से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। सभी विकास खंड में 18 से 30 अप्रैल तक होने वाले स्वास्थ्य मेले में लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही पात्र लोगों का स्वास्थ्य कार्ड सहित डिजिटल मिशन से विशिष्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही आमजन में जागरूकता लाने से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की जाँच के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस बात की जानकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने दी है। गौरैया के संरक्षण का संदेश देकर मनाया गृह मंत्री का जन्मदिन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी द्वारा एक अनूठा आयोजन किया गया।
डॉक्टर केसवानी ने आम लोगों को पर्यावरण संरक्षण और लुप्त होती गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए रोशनपुरा चौराहे पर गत्ते से बने हुए गौरैया के घर बांटे। संस्था बॉक्स लगाओ गौरैया बचाओ द्वारा इन छोटे बॉक्सों का इंतजाम किया गया था। इस मौके पर भीषण गर्मी से पंछियों को राहत देने के लिए आमजन को सकोरे भी बांटे गए। साथ ही इस मौके पर केसवानी ने आम लोगों से कहा कि वे घर पर गत्ते या जूते के बॉक्स को गौरैया के घर का आकार देकर अपने घर के आसपास लगाएं ताकि लुप्त होते इस नन्हे से जीव को बचाया जा सके। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, तेंदुपत्ता संग्रहण दर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय पर बड़ी मांग। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बार फिर से वनवासी परिवार सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सेविकाओं के हित में कदम उठाया है। दरअसल प्रदेश में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सेविकाओं के साथ उनके आंदोलन में शामिल होने के बाद अब एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इसमें एक तरफ जहां आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग को पूरा करने की अपील की गई है, वहीं 20 लाख वनवासी परिवार के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण दर को बढ़ाने की भी मांग की गई है। सागर में प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत लगातार 40 दिनों से पूरे प्रदेश में दे रही है धरना। मध्य प्रदेश में लगातार पिछले 40 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। भीषण गर्मी भी इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को डिगा नहीं पाई। वेतनमान में बढ़ोतरी को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांग है कि बेहद कम पैसा उन्हें सरकार की तरफ से दिया जाता है, ऐसे में उनके लिए घर चलाना भी मुश्किल है। गुरुवार को पूरे प्रदेश में उस वक्त प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं में नाराजगी और बढ़ गई जब सागर में प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भीषण गर्मी से मौत हो गई। आंदोलनरत एक महिला ने दम तोड़ दिया। जैसे ही यह खबर प्रदेश के अन्य जिलों में धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को लगी, उन्होंने अब सागर में एक साथ इसका विरोध करने की ठानी है। हितग्राहियों को बड़ा तोहफा, गृह मंत्री नरोत्तम ने दी 1,50,00,000 रुपए की राशि, कन्याओं को मिली सहायता राशि। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के 201 हितग्राहियों को पीएम आवास के लिए 1,50,00,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया है, जिसका फायदा हितग्राहियों को मिलेगा। इसके अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 20 मई को सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 101 कन्याओं को विवाह सहायता राशि का चेक वितरित किया गया है। वहीं उन्होंने कन्याओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। राकेश टिकैत ने कहा, भोपाल को दिल्ली की तरह घेरे किसान, हर राज्य की राजधानी का हो घेराव। दिल्ली की सीमा पर 1 साल से ज्यादा वक्त तक आंदोलनरत रहे किसानों का चेहरा बनने वाले राकेश टिकैत ने अब मध्य प्रदेश में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राज्य के किसानों को आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसानों के हक की लड़ाई के लिए भोपाल को दिल्ली बनाना पड़ेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश के किसानों को तैयार रहना होगा। मध्य प्रदेश के किसानों को राकेश टिकैत ने जागरूक रहने का आह्वान किया और कहा कि वे आंदोलन के लिए तैयार रहें। किसानों के हितों की लड़ाई के लिए भोपाल को भी दिल्ली बनाना होगा। टिकैत नर्मदापुरम के सीवनी मालवा में कुछ देर के लिए रुके थे और वहां मीडिया में चर्चा में यह चेतावनी दी है। टिकैत ने कहा कि देश के सभी राज्यों की राजधानी को दिल्ली बनाना होगा। किसानों के हितों की लड़ाई अब राज्यों की राजधानी में भी लड़ी जाएगी। इसके लिए सभी किसानों को तैयार रहना होगा। नया वेरिएंट भी ओमिक्रॉन की तरह तीव्र संक्रामक, सावधानी नहीं बरती तो बढ़ेंगे मरीज। देश में कोरोना के नए वेरिएंट XE की दस्तक के साथ ही कुछ राज्यों में मरीजों की संख्या और संक्रमण दर बढ़ी है। मध्य प्रदेश में भी मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। इसकी वजह यह है कि जाने आने से लेकर भीड़ वाले आयोजनों में कोई रोक अब नहीं है। मरीज कम होने के साथ ही लोगों ने खूब लापरवाही भी शुरू कर दी है। ऐसे में विशेषज्ञों ने चेताया है कि सतर्क और सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। एम्स भोपाल के पूर्व निदेशक व आईसीयू के प्रोफेसर डॉक्टर सरमन सिंह ने कहा कि अभी तक यही समझ में आ रहा है कि ओमिक्रॉन का XE वेरिएंट संक्रामक ज़्यादा और घातक कम होगा। जिन लोगों ने कोरोना रोधी टीका लगवाया है उनमें लगभग 60% का ओमिक्रॉन की तरह बचाव हो जाएगा। ऐसे में जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है वह देरी ना करें। लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका, डीए के पिछले 3 राहत किस्त जारी करने से केंद्र सरकार का इनकार। वित्त मंत्रालय ने पेंशन भोगियों से तत्काल राहत कार्य के लिए सरकार के व्यय नियंत्रण उपायों के हिस्से के रूप में
कोविड-19 महामारी के चरम दिनों के दौरान वापस रखी गई महंगाई राहत की 3 किस्तों को जारी करने के अनुरोध को ठुकरा दिया। इस बात की जानकारी रखने वाले 2 लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह अनुमान है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीआर और महंगाई भत्ता के कुल राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपए है। पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 32वीं बैठक में व्यय विभाग के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि पिछली डीए और डीआर की राशि को जारी नहीं किया जाएगा। 900 करोड़ रुपए की 3 सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी, किसानों को होगा लाभ। किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई प्रकार की योजनाएं और परियोजनाओं को सरकार की ओर से चलाई जा रही और साथ ही नई योजनाओं को भी मंजूरी दी जा रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु 3 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसा कि बिना पानी के खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, वहीं साल दर साल भू जल स्तर काफी नीचे जाता रहा है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए 3 परियोजनाओं को मंजूरी देना काफी महत्वपूर्ण है।